course, with somebody who serves as the दोस्तों, इस समय की दो इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली खबर रूस से निकलकर सामने आ रही है, जिसने भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है और कहा है कि भारत को अपने हथियारों को एक्सपोर्ट यूरोपियन देशों को करना बंद करना होगा। अचानक रूस ने ये डिमांड क्यों की है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। वहीं हमारी दूसरी खबर इजराइल से निकलकर सामने आ रही है, जिसने भारत के पक्ष में खड़े होकर ईरान को तगड़ा जवाब दिया है। जानेंगे दोनों खबरों के बारे में डिटेल में, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर रॉयटर्स का आर्टिकल देख सकते हैं। दरअसल भारत में बने आर्टिलरी गोले जो यूरोपियन देशों को बेचे गए थे, अब यूक्रेन में पहुंच चुके हैं। इससे रूस खासा नाराज है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय आर्टिलरी गोले जो इटली, चेक गणराज्य और स्पेन जैसे यूरोपियन देशों को बेचे गए थे, अब यूक्रेन में पहुंच गए हैं। ये गोले रूस के खिलाफ चल रहे युद्ध में इस्तेमाल हो रहे हैं। भारत का कानून ये कहता है कि जो भी हथियार बेचे जाते हैं, उनका इस्तेमाल सिर्फ खरीदार देश ही कर सकता है। अगर कोई देश इन हथियारों को किसी और को बेचता है, तो भविष्य में उसे भारत से और हथियार नहीं मिल सकते। रूस ने इस मुद्दे पर भारत से 2 बार अपनी आपत्ति जताई है। एक बार जुलाई 2024 में रूसी विदेश मंत्री सर्जेई लेवरोव ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान इस पर चर्चा की थी। हालांकि भारत ने अभी तक इस मामले पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है। भारतीय अधिकारियों ने कहा है कि भारत केवल एक बहुत ही छोटी मात्रा में गोले बना रहा है जो यूक्रेन में इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन भारत ने अब तक इस गोला बारूद की सप्लाई रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। चलिए अब समझते हैं कि आखिर क्यों भारतीय हथियारों की सप्लाई यूरोप में तेजी से हो रही है। दरअसल भारत का रक्षा निर्यात तेजी से बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2029 तक अपने रक्षा निर्यात को $6 बिलियन तक पहुंचाना है। यूरोप में चल रहे युद्ध ने भारत को अपने रक्षा उद्योग को मजबूत करने का एक बड़ा अवसर दिया है। भारत के रूस के साथ लंबे समय से अच्छे संबंध है और रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश है। वहीं भारत और अमेरिका के बीच भी रक्षा और कूटनीतिक संबंध मजबूत हो रहे हैं, खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए। हालांकि भारत ने यूक्रेन के पक्ष में हथियारों की सप्लाई के बारे में कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है, लेकिन रूस ने इसे लेकर अपनी चिंता जरूर जताई है। आपको बता दें कि यूरोपियन कंट्रीज ने काफी भारी मात्रा में गोला बारूद यूक्रेन को बेचे हैं। ऐसे में यूरोपियन कंट्रीज के पास गोला बारूद की संख्या में कमी आई है। इसके साथ ही भारत के गोला बारूद बाकी देशों के मुकाबले सस्ते भी है और भारत काफी तेजी से इनको प्रोड्यूस भी कर रहा है। यही कारण है कि यूरोपियन कंट्रीज तेजी से भारत से एमुनेशन वगैरह खरीद रहे हैं और यूरोपियन कंट्रीज भारत के गोला बारूद का एक बहुत बड़ा मार्केट बनता जा रहा है, जो कि तेजी से काफी बड़े बड़े ऑर्डर भारत को दे रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज ही भारत से गोला बारूद खरीद रहे हैं, बल्कि ब्राजील और युद्ध की दहलीज पर खड़े अर्मीनिया भी भारत से एमुनेशन वगैरह की डिमांड काफी भारी मात्रा में कर रहा है। हालांकि भारत के एमुनेशन वगैरह यूक्रेन में जाना ये भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि भारत रूस को नाराज नहीं कर सकता। क्योंकि रूस ऑफिशियली इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहा है, तो भारत को इसके ऊपर विचार करना होगा और यूरोपियन देशों को अपने गोला बारूद बेचना या तो बंद करना होगा या फिर सख्त हिदायत देनी होगी कि आप इन एमुनेशन वगैरह का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए ही कर सकते हैं और इसे यूक्रेन को भेज नहीं सकते। बहरहाल दोस्तों, रूस के प्रोटेस्ट के बाद क्या भारत को अपनी सप्लाई यूरोपियन कंट्रीज को इन हथियारों की जारी रखनी चाहिए या फिर भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। दरअसल अभी मॉर्निंग में ही हमने आपको ये खबर दी थी कि किस तरह से यूनाइटेड नेशन में भारत ने इजराइल के विरुद्ध जाने से मना कर दिया और इम्पोर्टेंट वोटिंग से अपने आप को अलग रखा, जहां पर 124 देशों ने इसके खिलाफ वोटिंग की थी। वहीं भारत इजराइल का सपोर्ट इतना क्यों कर रहा है, वह इजराइल की तरफ से सामने आई इस खबर से पता लगता है। दरअसल जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाल ही में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमेनी ने यह बयान दिया था कि गाजा, भारत और म्यांमार के अंदर मुसलमान के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, अगर हम उसको दरकिनार करते हैं तो हम कहीं से भी सच्चे मुसलमान नहीं हैं और ये मुस्लिम उम्मा के लिए सही नहीं है। अब ईरान के इस बयान का जवाब भारत की तरफ से दिया गया था, जिसमें भारत की तरफ से कहा गया था कि ईरान को पहले अपने गिरवान में झांक कर देखने की जरूरत है कि ईरान के अंदर इस समय क्या चल रहा है, बजाय कि भारत के खिलाफ इस तरह की बेबुनियाद इल्जाम लगाने के। अब ईरान के इस बयान के खिलाफ न तो अमेरिका की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई और न ही
रूस की तरफ से, लेकिन इस पर इजराइल की तरफ से अब कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरान के ऊपर पलटवार करते हुए इजराइल के एम्बेसडर जो कि भारत में है, उन्होंने कहा कि ईरान एक हत्यारा देश है। तुम भारत और इजराइल की बात करते हो कि यहाँ पर माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि भारत और इजराइल के अंदर जितने राइट्स और फ्रीडम मुसलमानों को है, उतना तो तुम्हारे देश में भी नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि जल्द ही तुम्हारा राज ईरान के लोगों के ऊपर से जल्दी खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि इजराइल के एम्बेसडर का ये ट्वीट इस समय काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। बहरहाल ईरान के ऊपर इजराइल की तरफ से दी गई इस प्रतिक्रिया और भारत के सपोर्ट में दिए गए बयान पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही भारत और इजराइल की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद भी लिखिएगा। वहीं अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।